हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं वेलकम करती हूँ आपका मेरे चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपको आज का टॉपिक बता देती हूँ। तो आज का टॉपिक है कि मेरा मन उड़ने चला अब नहीं रुकने वाला। क्या चाहता है आपका मन और उसे क्या चीज़ है जो रोक रही है। आज इसी टॉपिक पर मैं करने वाली हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग। तो ये रीडिंग पाइल 1 पाइल 2 में होगी, मतलब कार्ड 1 कार्ड 2। हमारा कार्ड 1 है एस ऑफ कप्स एंड कार्ड 2 है एस ऑफ वैंड। आज मैं इस रीडिंग में देखूंगी कि आपका मन क्या चाहता है, आपका मन क्या चाहता है, कहाँ उड़ के जाना चाह रहा है और क्या है जो आपके पंखों को रोके हुए है। आज इसी टॉपिक पर मैं करने वाली हूँ रीडिंग। और ये रीडिंग मैं बहुत ही डीपली करूँगी, तो इसे मैं 2 पार्ट में अपलोड करूँगी। फर्स्ट कार्ड की रीडिंग हमारी इस वीडियो में होगी और सेकंड पार्ट हमारा नेक्स्ट डे आएगा। तो आपको इंट्यूटिवली इसमें से कोई भी कार्ड पिक कर लेना है। और इसके साथ ही मैं ये भी कह दूँ कि अगर आपने जो भी कार्ड पिक किया, अगर उसमें से आपको रेजोनेट नहीं होता है तो आप मेरा दूसरा कार्ड देख सकते हैं। मे बी उसमें आपके लिए कोई गाइडेंस हो, आपके से वीडियो वो रेजोनेट करे। क्योंकि कभी कभी कार्ड्स चूज़ करने में भी हम लोग जल्दबाजी में चूज़ कर लेते हैं और फिर वो हमारे लिए हो सकता है कि वो रेजोनेट ना करे, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। और इसके साथ ही साथ मैं देखूंगी कि आज ये जो रीडिंग्स हैं वो किन के लिए हैं, किनको आज यूनिवर्स दिखाना चाह रही है मेरी रीडिंग के थ्रू, उनकी इच्छाओं को बताना चाह रही है। तो मैं बहुत डीपली इस रीडिंग को करने वाली हूँ। तो आप इसमें से कोई भी कार्ड चूज़ कर सकते हैं। हमारा कार्ड से आपके सामने है और वीडियो को स्टॉप करें और इसमें से कोई भी कार्ड चूज़ कर लें। मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग अपनी एस ऑफ कप से। आज मैं इस रीडिंग को सिर्फ मेजर अरकाना के थ्रू ही देखूँगी। हमारे पास मेजर अरकानास के कार्ड है, उसी के थ्रू ही मैं इस रीडिंग को देखूँगी और 5 कार्ड लूँगी मैं। और इन 5 कार्ड में देखती हूँ कि क्या है वो चीज़ें जो आप चाहते हैं, क्या आपका मन चाहता है, कहाँ उड़ के जाना चाह रहे हैं आप, और क्या वो चीज़ें हैं जो आपके पंखों को रोके हुए हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि सबसे इस वीडियो को रेजोनेट करने की, और उम्मीद करूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो रेजोनेट होगी तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। और उसके साथ ही साथ मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो आप उसे सब्सक्राइब करेंगे। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग और देखती हूँ आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँगी इस साइड से। तो हमारे पास है इम्प्रेस, बहुत ही केयरिंग। ये फीमेल मेल आप अपने अकॉर्डिंग ले लिएगा। मैं ये जेंडर बेस्ड रीडिंग्स नहीं होती हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है। मुझे जैसा कंफर्टेबल लगता है मैं बस वैसे ही बोलती हूँ। ओके, तो एक ऐसा पर्सन जो कि नर्चरिंग है, जो कि अच्छे से जानता है कि रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं, कैसे सब कुछ होता है, दूसरों का ख्याल कैसे रखा जाता है, रिश्तों को निभाया कैसे जाता है। एक ऐसा पर्सन यहाँ पर मैं देख रही हूँ। पर साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि इसने तो सबको बहुत कुछ दिया है, बहुत नर्चरिंग बिहेवियर रहा, सब कुछ इसने दिया है, पर इसे वो नहीं मिला जो ये चाहती थी, जो ये पाना चाहती थी या पाना चाहता था।
इसे वो नहीं चीज़ें मिल पाई हैं। तो आप जो भी हो मैं नहीं जानती हूँ, मैं इस बस रीडिंग को कर रही हूँ। तो आप, मैं देख रही हूँ कि कुछ ख्वाहिशात हैं, जैसे आपने दूसरों का ख्याल रखा, आपने अपनी परवाह नहीं की, सबको खुश रखना, आपकी सबकी खुशी में ही खुश रहना, कभी ये नहीं सोचना कि सामने वाला आपको उतना दे भी रहा है या नहीं, बिल्कुल परवाह नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ दूसरों का ख्याल रखा है आपने। लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिल पाई, वो चीज़ नहीं मिली है, या आपको वो चीज़ महसूस होता है कि जितना आपने दिया है लोगों को वो आपको नहीं मिला। जैसे कि कोई माँ बनना चाह रहा है, माँ बनने की ख्वाहिश उसके अंदर है, लेकिन वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही है। कुछ चाहते हैं आप, लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा है। फैमिली पे फोकस है, पार्टनर पे फोकस, सब कुछ, हर चीज़ आप अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने खुद को खो दिया है। जैसे एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है और अपने बारे में नहीं सोचती, उसी तरह मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपने सबका ख्याल रखा और अपने बारे में नहीं सोचा। लेकिन अब आप चाहते हो कि आपका भी कोई ख्याल रखे, आपकी भी लाइफ में खुशियाँ हो, आपको भी वो मिले जो आपने दिया है। वो नहीं तो थोड़ा ही सही, लेकिन आप भी चाहते हैं खुशियाँ, वो गिव एंड टेक, वो प्यार, वो स्नेह, वो दुलार, वो पुचकार जो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं खोया हुआ है। आप दे ही दे रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा आपको। आप रिस्पेक्ट चाह रहे हो, रिस्पेक्ट, आप प्यार चाह रहे हो, इसने चाह, हालांकि लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पर आप जिस तरह से चाहते हो, जिस तरह का प्यार चाहते हो, वो आपको नहीं मिल रहा है। जो ख्वाहिश है कंप्लीशन की, वो नहीं हो रही है। ये ख्वाहिशें जो आपने दबाए रखी हैं, ज़रूरत है आपको कि आप आगे बढ़ें, स्टेप लें, बोलें। अपनी, जब तक आप अपनी इच्छाओं को किसी के सामने ज़ाहिर नहीं करेंगे, तब तक के सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं, या उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो जो प्यार दे रहे हैं, वो जो चीज़ें आपको दे रहे हैं, हालांकि आप कुछ और ही उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ और चाह रहे हो। खुल के बोलना है आपको। आप जितने इमोशनल हैं, आपको वो इमोशंस दबाने नहीं हैं, छुपाना नहीं है, रोना नहीं है, ज़ाहिर करना है, बताना है, घुटना नहीं है। कहिए, बोलिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। स्टेप लेंगे तब लोग जानेंगे, तब लोगों को पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं, और तब ही आपकी वो सारी ख्वाहिशात पूरी होना शुरू होंगी। तो यही एक ऐसी लेडी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, या एक ऐसा पर्सन देख रही हूँ जो कहीं ना कहीं पे उसको ये महसूस हो रहा है कि उसे वो नहीं मिल रहा है जो वो चाह रहा है, जो उसने दिया है उसको वो नहीं मिल पा रहा है। तो वो मिलेगा, पर थोड़ा सा आपको भी अपनी शेयरिंग करनी होगी, अपनी ख्वाहिशात को शेयर करना होगा। जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं, तब तक कैसे चीज़ें चलेंगी। हायरोफेंट तो बहुत ही ट्रेडिशंस में फंसा हुआ, ट्रेडिशंस से जकड़ा हुआ एक पर्सन। जैसे आप अपनी चीज़ों को जब भी कहते होंगे तो समाज, दुनियादारी, ये सब की ताने, इन सब की बातें आपके सामने, आपके घर वाले या आपके कोई भी जो है पर्सन
वो आपके रख देते होंगे कि समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी। अगर आप ये करोगे, अगर आप यहाँ चले जाओगे, या आप इस पोस्ट, मतलब कुछ भी आप जो भी कह रहे हो, लोग समझ नहीं रहे हैं। लोग समाज, दुनियादारी, ये और वो, उन सब के ताने आपको देने लगे हैं, ना कि आपकी जो ख्वाहिशें हैं उनको देख रहे हैं। और आप पिस रहे हो। पंख हैं, उड़ना चाह रहे हैं, लेकिन दुनिया का डर। आपका दिल कुछ कह रहा है, लेकिन आप सुन नहीं पा रहे हो, पूरा नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप पर ठप्पा लगा दिया जाता है दुनिया का, समाज का, और आप उसमें पिस रहे हो। ईश्वर से जुड़े आप। अवेकनिंग आपकी होना बहुत ज़रूरी है। निराश ना होइए। अपनी बातों को समझाने की कोशिश करें अपनी फैमिली को, या जो भी आपके करीबी हैं, जिनके जो भी आपको इन सब में फंसा रहे हैं, समझाएं। जिस तरह से आप चीज़ों को देख रहे हैं उनको भी दिखाएं कि आप जो करने जा रहे हैं उसके पीछे मकसद क्या है। दुनिया कभी नहीं पूछने वाली। आप अच्छा करोगे जलेगी, बुरा करोगे ताने मारेगी, उसका ये काम है। और उन्हें कोई ना कोई न्यू टॉपिक चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं है। आप अपनी ख्वाहिशात को देखें, आप अपनी चीज़ों को समझाएं कि आप क्या चाहते हो। कहीं जाना, कहीं दूसरे प्लेस पे वर्क करना, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना, कोई नई पढ़ाई करना, कमिटमेंट देना, शादी करना, रिलेशनशिप, कोई भी सिचुएशन जिसमें समाज का ठप्पा लगा के आपकी ख्वाहिशों को रोका जा रहा है, समझाएं। निराश ना हो, समझाइए, क्योंकि ये दुख के पल तब तक हैं जब तक के आप इसको दुख का समझ रहे हैं। आप कोशिश करें समझाने की। अपने इंट्यूशन से जुड़ें, अपनी इंट्यूशन से जुड़ें, वो आपको गाइड करेंगे। अपने ईश्वर से जुड़े, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे कि आपको क्या करना है, और वही है जो आपके लिए सही भी है। ठीक है। फिर है हमारे पास जस्टिस। आपके कर्मा जो भी अभी आप झेल रहे हो, या मैं ऐसे कह लूँ कि जो भी पास में आपके साथ हुआ है उससे आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया तो बुरा, अच्छा किया तो अच्छा। कर्मों का लेखा जोखा हमेशा होता है। ये जस्टिस दिखाता है एक फेयर डिसीजन को, एक फेयर जजमेंट को। तो जो आपके कर्म हैं, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। आप निराश ना हो, होप बनाए रखें, मैनिफेस्टेशन करें। निगेटिव कभी मत करें। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो आपको उसके साथ गलत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोड़ दें उसे, कह दें मैंने माफ़ किया। माफ़ करिए, आगे बढ़िए। इसी में ही आपका बड़प्पन है और इसी में ही आपकी जीत भी है। ये आदत अपने अंदर डाल लेंगे आप, तो आप बहुत सारी मुसीबतों को पार करके आगे निकल जाएंगे। दिल दुखाया गया है आपका, या कहीं पर आपको चीट किया गया है, काम में, प्यार में, घर वाले, किसी ने भी, मत सोचिए, माफ़ करिए, हील होइए। कर्मा सबका होता है और सब अपने कर्मों को भोगते हैं।
आपको कोई बदला नहीं लेना, आपको किसी को कोई सज़ा नहीं देनी, आपको वो नहीं करना जो आपको के साथ किया गया, और आपके सामने वाले जो भी पर्सन जिसने किया उसके लिए आपको बुरा भी नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, बल्कि उसको लेट गो करना है, जाने देना है। क्या करना है? सिर्फ आपको माफ़ करना है और आगे बढ़ना है, अपनी खुशियों पे ध्यान देना है। मत रोइए, माफ़ करिए, यही आपके लिए ज़रूरी है। जो भी पास में हुआ उससे निकलिए, रिमूव। जैसे कि आप एक ऐसे इंसानों के बीच में घिरे हुए हैं जो कि मुखौटों के ऊपर मुखौटा लगाए हुए हैं, जो उनका फेस है वो रियल नहीं है, वो अपना रियल फेस नहीं दिखा रहे हैं। और या तो आप सच तक पहुंच गए हैं, आपको पता चल चुका है कि ये जो बंदा या बंदी है वो ऐसा नहीं है जैसा आपको दिख रहा है या दिखा रहा है वो, या आपको कहा जा रहा है कि आपको पहुंचना है। जो भी आपके अराउंड लोग हैं उन पर आंख मूंद कर यकीन ना करिए। ये जो दो फेस के लोग आपके अराउंड मौजूद हैं उनसे थोड़ा बचिए। किसी पर भी आंख मूंद कर आपको भरोसा नहीं करना है। जिन पे भी आपने भरोसा किया होगा अब तक, उनका कोई ना कोई ऐसा फेस आपके सामने आया होगा जिससे कि आपको दुख पहुंचा, आप दुखी हुए। तो इस दुख को आप कैसे ख़त्म करेंगे? इस दुख को आप इस तरह ख़त्म करेंगे कि आप जो भी आपके पास में हुआ है उससे, उस एक्सपीरियंस से सीख लेंगे कि आगे आपको किसी पर आँख मूंद कर बिल्कुल अंधों की तरह से, कहते हैं ना, भरोसा नहीं करना है। सब कुछ अच्छे से जानकर भरोसा करना है, सच्चाई तक जाना है। जैसा इंसान आपको दिखा रहा है आपको उस पर यकीन नहीं करना है, बल्कि खुद देखना है कि वो एक्चुअल में कैसा है। कोई भी कमिटमेंट करने से पहले, कोई भी पेपर साइन करने से पहले सोचिए समझिए। धोखा मिला है उसकी वजह है कि आपने भरोसा किया इतना, आपको जो एक्शन लेने चाहिए थे आपने वो नहीं लिए हैं, पर अब लीजिए। रोइए नहीं, बल्कि अब उससे सीखिए और आगे बढ़िए। और ऐसे लोगों से जो आपके अराउंड अभी भी मौजूद है उनसे भी बच के रहिए। जो खुशियाँ आपके अराउंड है उन पर फोकस करिए, जो दुख है उन पर नहीं। डेथ एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया आपकी लाइफ में, एक ऐसा फेस आया जिससे कि आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। मतलब दुख था तो खुशी मिल गई, खुशी थी तो दुख मिल गया। पर ये जो फेस आया वो आपके लिए बहुत ज़रूरी था, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी था। पेन मिला, मानती हूँ मिला होगा, लेकिन कुछ वक्त बाद आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, इसमें मेरी अच्छाई थी। ये जो डेथ मोमेंट था ये मेरी अच्छाई के लिए था, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया वो मेरी अच्छाई के लिए आया। किसी चीज़ की एंडिंग हो गई, किसी चीज़ की बिगनिंग हो गई, जो भी हुआ एंड हुई, कोई रिश्ता ख़त्म हुआ, या अगर ख़त्म हुआ है तो वो किसी नए रिश्ते की शुरुआत के लिए है, और अगर शुरू हुआ है तो वो आपके बेटर फ्यूचर के लिए भी है। जो भी ये जो डेथ मोमेंट आया है, आपको होप नहीं छोड़नी है, सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि आप कुछ नहीं करते हैं सकते हैं। आपको सरेंडर करना है, आपको विश्वास रखना है कि जो भी होगा वो आप अच्छा ही होगा।
और ये जो मोमेंट आपके लाइफ में आया है, ये जो मोमेंट आया है आपके लाइफ में, वो आपके ही अच्छे के लिए आया है। इस चीज़ को हमेशा आपको ध्यान में रखना है, हमेशा। ओके, तो पाइल 1 यही थे आपके लिए कार्ड्स। आपके अंदर मन की छुपी हुई कुछ बातें, जो कि आप अंदर ही अंदर महसूस कर रहे हैं। लोगों के बदलते हुए चेहरे आपने देखे हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं देखा आपने, ट्रेडिशन में फंसे हुए हैं, जस्टिस अब तक आपको नहीं मिला, पास्ट कर्मास का चक्रव्यूह में आप कर्मों के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। फेथ रखें, होप रखें, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने कार्ड 1 की रीडिंग को ख़त्म करती हूँ यहीं पे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको अगर मेरी ये रीडिंग रेजोनेट की होगी तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जिसने भी हमारा सेकंड कार्ड, मतलब कि हमारा एज ऑफ फ्रेंड्स कार्ड नंबर 2 चूज़ किया था, उसकी रीडिंग अपलोड होगी कल, तो आप मेरी पार्ट 2 को ज़रूर देखें। और जिनसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई है, मैं उम्मीद करूँगी कि उनसे शायद मेरी कार्ड 2 की रीडिंग रेजोनेट हो जाए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शब ब खैर।